आज एक बच्चे ने हमसे पूछा कि एक सर, जब हम आकाश को देखते हैं तो नीला नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन एक किताब में एक दिन पढ़े थे कि अंतरिक्ष यात्री को ना अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। तो जब ऊपर जाने के बाद जब काला दिखाई देता है तो ये हमरे पृथ्वी का वायुमंडल नीला काहे दिखाई देता है? बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है ना। बच्चों ने पूछा तो हम भी सोचे कि आखिर इस पर नीला दिखाई देने का क्या कारण हो सकता है। सोचना हमने शुरू किया। सोचते सोचते हमें एक बात समझ में आया कि कुछ तो ऐसी घटना घटती होगी जिसके कारण ये हमारे पृथ्वी का वायुमंडल नीला दिखाई देता है। क्लियर? देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है, समझिएगा थोड़ा सा। हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी कैसी दिखाई पड़ती है आपको? सफेद दिखाई कैसी पड़ती है, लेकिन वास्तविक सफेद होती नहीं है। वह कुल 7 रंगों की बनी होती है। सूरज की रोशनी कितने रंगों की बनी होती है? अब जैसे देखिए, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे अपने विद्यालय में, तो ऊपर का जो छत होता था ना, वो खपरा वाला होता था। कहीं कहीं छिद्र रहता था, सूरज की रोशनी उससे आती रहती थी। उस समय हमारे जमाने में एक 5 रुपया का कलम बिकता था, मोन्टेक्स हाइब्रिड, बिल्कुल शीशे जैसी होती थी। जब उसके सामने हम सूरज की रोशनी के सामने ऐसे रख देते थे, तो रखने के बाद यहां सूरज की रोशनी पड़ी तो इधर निकली तो अलग अलग रंगों में दिखाई पड़ती थी। उस समय तो हमको बुझने नहीं आया, लेकिन जब बाद में हम पढ़े तो हमको ऐसे समझ में आया कि ये सूरज की रोशनी है और यहां हमने एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म जब रखा तो इस पर सूरज की रोशनी आई कितने रंग का? एक रंग का। कितने रंग का आई? लेकिन यहां से वह अलग अलग रंगों में टूट गई। अलग अलग रंगों में क्या हो गई? टूट गई। ऐसे करके कुल 7 रंग टूट गए। कुल कितने रंग टूट गए? 7। इसको अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो बोलते हैं वै जा नी हो पी ना ला। ठीक है, वैजानी हो पिनाला, यानी वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये कुल 7 रंग होते हैं। सूरज में कितने रंग होते हैं भाई? रोशनी में होती है 7 रंग, लेकिन दिखाई पड़ती है मुझे कितना? इधर रहने दो। कुल कितने रंग होते हैं भाई? 7, लेकिन दिखाई हमें कितना पड़ता है? मात्र एक रंग दिखाई पड़ता है, सफेद रंग। सातों के मिलने से हमको सफेद। ये सब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए। अब देखिए, ये तो समझ गए। अब ये जो चलती है ना, वो ऐसे नहीं चलती है। चलती कैसे, सोच समझिए। ऐसे ऐसे चलती है, ठीक? ऐसे सारे प्रकाश ऐसे ही चलते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग तरंगदैर्ध्य। कैसे? तो देखिए, ऊपर वाला जो होता है ना, वो श्रृंग कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग कहलाता है वो गर्त कहलाता है। श्रृंग, गर्त। ऊपर वाला क्या कहलाएगा? श्रृंग। और नीचे वाला क्या कहलाता है? गर्त। अब 2 गर्त के बीच की दूरी लीजिए या 2 श्रृंग के बीच की दूरी लीजिए, ये वेव कहलाती है, तरंगदैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। इतना तो समझ गए। अब अगर सभी रंगों की तरंगदैर्ध्य देखें, तो जैसे हमारी लाल रंग है, तो लाल तरंगदैर्ध्य ऐसे होता है, ठीक है। वहीं अगर नीला की बात करेंगे तो नीला की तरंगदैर्ध्य तो नीला की तरंगदैर्ध्य ऐसे होती है। यानी इसकी तरंगदैर्ध्य छोटी है, जबकि लाल की तरंगदैर्ध्य क्या है? बड़ी है। यानी लाल खूब स्पीड से चलता है। लाल खूब स्पीड में चलता है लड़के, लाल खूब स्पीड में चलता है, और नीला धीरे धीरे चलता है। समझ में आ रही बात? लाल की चाल ज्यादा और नीला की चाल कम। यहां तक क्लियर? तो पहला आपने पढ़ा कि सूरज में कितने रंग? 7। 7 में कौन कौन? तो वैजानी हो पिनाला, ठीक है। वैजानी हो पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबकी चाल कैसी होती है? तो इस तरह से होती है, शीर्ष और गर्त, यानी कि ऊपर नीचे वेव के रूप में चलती है।
जिसमें लाल की होती है तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और नीला की होती है सबसे कम। इतना तक समझ गए? अब समझिए, सूरज से जब आ रही होती है पृथ्वी पर रोशनी, तो इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है कण, धूल कण, जलवाष्प, ये सब रहता है इसके बीच में। हो गया? अब लाल वाला आ रहा है ना, तो लाल वाला जब आएगा तो ये धक्का मारते चल जाता है, क्योंकि उसकी चाल क्या है? तेज है। तो एकदम स्प्रेस में जा रहा है, अपना सबको धकेलते फकेलते पहुंच गया, तो वो चल आया पहले, चल आया। लेकिन नीला वाला की चाल क्या है? धीमी है। तो वो आया और इस कण से टकरा गया। नीला वाला आया और इस कण से क्या हो गया? तो टकराएगा, तो चाल उसकी धीमी है, तो ये अपने छिड़िया जाएगा, हेने होने भाग जाएगा। ये आया यहाँ, इस पर टकराया, कुछ हेने भाग गया, कुछ होने भाग गया, कुछ होने भाग गया, क्योंकि धीमा चाल है तो टकराएगा, तो भागेगा। मान लीजिए इसे देखिए, उधर से कोई आदमी कण है और हमारा चाल स्पीड है, तो हम जाएंगे तो धर धरा के उल्टाते पुटाते चल जाएंगे ना, चल जाएंगे। अगर हम अपने धीमे हैं तो जाएंगे तो सट जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तनी इन्हें छिड़िया जाएंगे, तनी उन्हें छिड़िया जाएंगे, उसको गिरा के नहीं ना भागेंगे। सेम कहानी यही होती है। देखिए यहाँ आया जैसे कण, यहाँ से ऐसे आया, इस पर आया, तो इसको उल्टाएगा नहीं, अपने अपने ही या तो इन्हें भाग जाएगा, नहीं तो है नहीं भाग जाएगा। समझ में आई बात है? यानी कि छिड़िया गया, कौन रंग छिड़िया गया? नीला। तो हमको अब नीला रहा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? नीले ना दिखाई पड़ेगा जी। नीला रहेगा छिड़ियाउन तो नीले ना दिखाई पड़े। ललका टॉर्च आंख पर बार देंगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? आप पियर की टॉर्च बार देंगे तो, आप ब्लू टॉर्च बार देंगे तो, जैसन रंग रहेगा उसे ना दिखाई पड़ेगा। तो ये छिड़िया गया, ये सब रंग कहाँ दिखाई पड़ेगा? ऊपर में आपको छिड़ियाल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है? अब आपके फिर दिमाग में आता होगा कि सर जी तो कहे आप कौन छिड़ियाल पड़ता है, तो नजदीके में नहीं, यहीं पर तो कौन होगा। देखिए यहाँ पर कौन है? नीला। कण यहाँ पर भी नीला है, लेकिन एक धीरे धीरे परत होते 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 एकदम सतह पर दिखाई पड़ रही है। समझ रहा है ना? कण यहाँ पर भी है लेकिन आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना? चलिए, तो आप समझ गए क्या कारण है? मेन कारण क्या है समझना। इसका मेन कारण है जो सूरज से आने वाली नीले कण है, वो पृथ्वी पर उपस्थित जो धूलकण है, जलवाष्प है, उससे टकरा जाती है और वही नीला कण छिड़िया जाता है। छिड़ियाने के कारण हमें कैसा दिखाई पड़ता है आकाश? किसी को दिक्कत? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे आकाश के नीला दिखाई देने के कारण। तो आप लोग देख रहे थे अभी हमारी चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे एक सवाल करते हैं, बताएंगे किस रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है? लाल की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है ना, ठीक, बहुत अच्छा। और किस रंग की कम होती है? अच्छा, अब बताएंगे तरंगदैर्ध्य किसको कहते हैं? तरंगदैर्ध्य तो दो गर्तों की बीच की दूरी या दो श्रृंग की बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसे दो गर्त है, दोनों की बीच की दूरी कहिए, या दो श्रृंग है, इसकी बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? तरंगदैर्ध्य। आप लोग समझ गए ना कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? इधर आइए। देखिए हमारी छात्रा एक अभी पढ़ रही थी, बताएंगे आप? बाहर आइए, अरे आइए बाहर, अरे आइए। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए इसको शर्म लग रही है। हम लोग पढ़ रहे थे कि आकाश हमारी नीला क्यों दिखाई देती है, इसका कारण हमने आपको अच्छी तरह समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन अच्छा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।